ऑनेस्ट वीडियो अबाउट इंडिया के अंदर जो रोड्स की हालत है, जो फ्लड्स आती हैं, जो इन सब चीज़ों आती हैं, टोटली नया एंगल। क्लास वालों, अपर क्लास वालों, एक बात बताओ, आपके दिमाग पे क्या पत्थर पड़े हुए हैं जो आप ये चाहते हो कि फ्लड्स ना आए इंडिया में, रोड्स ठीक हो जाएं और ये ठीक हो जाएं? मेरी बातें कड़वी हैं पर सच्ची हैं, इस बात को याद रखना। बिल कौन भरेगा इसका? पता है आपको इसको कौन भरेगा? पुअर लोग जो इंडिया के अंदर है, 12 लाख रुपए की इनकम तक कोई टैक्स नहीं है। 12 लाख की इनकम ना इंडिया में कोई टैक्स नहीं है, तो टैक्स कौन भरेगा? कभी इस दिमाग लगाया किस कौन भरेगा? याद रखना, जो कहते हैं ना अमेरिका, इंडिया को एक दिन अमेरिका बना देंगे, इंडिया को एक दिन जर्मनी बना देंगे, रोगे खून के आंसू, क्योंकि तुम्हारी मेहनत के पैसों से होगा ये गरीबों के और अंबानी के पैसों से नहीं होगा। पाकिस्तान के बंदों पे भी, बांग्लादेश के बंदों पे भी, श्रीलंका के बंदों पे भी, इंडियन सबकॉन्टिनेंट सारे कंट्रीज़ के सारे बंदों पे एप्लीकेबल है। मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास प्लस है जो बिल देती है इन सारी टैक्सेस, इन सारी रोड्स का, इन सारी चीज़ों का, राइट? आपके टैक्सेस से बनती हैं ये। तैयार हो आप 70% देने के लिए? जर्मनी में 70% है, और जो कोई सिंगल मदर है जिसके पास एक बच्चा हो जाए उसको 4-4, 6-6 हज़ार बांट देते हैं। 70% जो लेते हैं आपसे उसी से तो देते हैं, और किससे देते हैं? 26 ईयर्स इन अमेरिका, 26 साल से रह रहा हूँ, 10 साल से मैं सिटीज़न हूँ, 15 साल से मैं ग्रीन कार्ड होल्डर हूँ, और उसके पहले मैं H1 पे था। मैंने पूरी लाइफ बहुत बड़ा अरसा यहाँ काटा है, और मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊँगा जो आपको कोई नहीं बता सकता। 65% टैक्स ब्रैकेट में बैठा हूँ मैं। आपको पता नहीं है कितनी खुंदक चढ़ती है इन पार्कों को देख के। जिन पार्कों को देख के आप बोलते हो ना कि अमेरिका के अंदर देखो कितने बढ़िया बढ़िया पार्क हैं, खुंदक चढ़ती है इनको देख देख। साफ बीचेस, म्यूनसिपालिटी की जो साफ बीचेस है ना, जब मैं देखता हूँ मुझे बड़ा गुस्सा आता है। साली लेबर क्लास, साली ये जमादारनियाँ, ये साले प्लम्बर, साले वहाँ पे जाके मुफ्त में मजा लूट रहे हैं। सालों ने एक पैसा नहीं दिया टैक्स में। टैक्स किसने? मिडिल क्लास प्लस और मिडिल क्लास को और अपर क्लास को तो इंडिया को यूटोपिया बनाने की सोचनी नहीं चाहिए। जिस दिन फ्लड, पानी सैलाब आ जाए, फ्लड आ जाए, जिस दिन आपको रोड टूटी देखे तो ऊपर भगवान बोला कि शुक्र है मेरे पैसे बच गए। सिर्फ 25-30% टैक्स लेते हैं, और वो भी आपको देने की ज़रूरत नहीं है इंडिया के अंदर। और मैं कोई सरकास्टिकली एक भी वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बड़े दिमाग से शोशावास में कुछ वीडियो बना रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिए। 26 साल से इस कंट्री में रहता हूँ, अमेरिका में रहता हूँ, और मैं आपको एक ऐसा एंगल दूंगा। 10 साल से मैं सिटीज़न हूँ, 15 साल से मैं ग्रीन कार्ड होल्डर हूँ, 15-16 साल से। मैं आपको एक ऐसा एंगल दूंगा जो सारा दिन इंडियंस शोर में जाते रहते हैं ना, अमेरिका के अंदर देखो कितने अच्छे पार्क हैं, कितनी अच्छी रोड्स हैं, ये है वो है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा है। अरे इंडिया में तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, इंडिया में तो धूल मिट्टी है, ठीक है ना? स्पेशली जो अपर क्लास के हैं, अपर मिडिल क्लास के हैं, और जो मिडिल क्लास प्लस के हैं, मिडिल क्लास प्लस, इवन मिडिल क्लास वाले भी हैं। आपको मालूम है टैक्स कौन देगा इन सब चीज़ों का? अमेरिका में इन सब चीज़ों का खर्चा कौन देता है? मेरे जैसे, तुम्हारे जैसे। 65% टैक्स है। जर्मनी में इतना हाई टैक्स है, कनाडा में कितना टैक्स है? कहते हैं ना फ्री वेलफेयर, फ्री वेलफेयर, फ्री वेलफेयर। किसकी कॉस्ट पे है? हमारे जैसे बंदों की कॉस्ट पे। मेरे तुम्हारे जैसे बंदे जो मेहनत करके कुछ करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, टैक्स से उनको खींच लिया जाता है, पैरों में बेड़ी की तरह बांध दिया जाता है। ये यस, इतना मेरा पैसा कमाते, इतनी मेहनत से पैसा बनाते हैं, मर मर के पैसा कमाते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, दिमाग लगाते हैं, 70% टैक्स में चला जाता है, ठीक है? इंडिया के अंदर सिर्फ 30% टैक्स है। कई लोग बनाते हैं इंडिया में टैक्स इतना ज़्यादा है पर रोड्स नहीं ठीक होती है। अरे तुम्हें रोड्स ठीक करा के करना क्या? टैक्स ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 30% है। तुम ही से लेंगे 50-50, 60-60%, तुम ही से लेंगे 50-50, 60-60%, और सारी फिर रोड्स होंगी ठीक। चाहते हो ये देना चाहते हो 50%? तो शोर मचाना बंद करो बच्चों। अगर आप अपर मिडिल क्लास से हो, लेबर क्लास 12 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं है, तो वो 12 लाख से ऊपर थोड़ी कमाते हैं। सारी लेबर क्लास कोई टैक्स नहीं देती, सारी गरीब थोड़ा बहुत आपको पता ही, सेल्स टैक्स देती है, इधर उधर कोई GST देती है, दैट्स ऑल। बड़ा मिनिस्कुल सा टैक्स देती है, उससे थोड़ी रोड्स बनेंगी। आपको क्या लगता है अंबानी टैक्स देता है? अंबानी को CPS की फौज है। अंबानी टैक्स लेता होगा, गवर्नमेंट से पैसे लेता होगा, सब्सिडीज लेता होगा, देता कुछ नहीं होगा, राइट? सारी जो सिस्टम बने हुए दुनिया के, अमेरिका में भी इंडिया में भी, सारे सिस्टम सिर्फ मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास प्लस के पैसे खींचने के लिए बने हुए हैं। शेयर मार्केट, आपने कभी सुना है कि अंबानी दिवालिया हो गया, पैसे लूज कर गया शेयर मार्केट में? आपको उसका गया था अंबानी, बट ऐसे कभी सुना है कि अंबानी अदानी को हो गया? ये पैसे बनाती हैं हमेशा। किसके? आप लोग तो पैसे लूज भी करते हो, जाते हैं आपके पैसे जब लूज होते हैं।
घूम घुमा के इन्हीं के पास जाते हैं। सांप सब ये अलग एस्पेक्ट है, शेयर मार्केट के अंदर मैंने पहले बड़े सारे वीडियो बनाए हैं, लेकिन जस्ट बता रहा हूँ कि आप ही के पैसों में नज़र आए। ये नज़र तो चलो अलग हो गई शेयर मार्केट वाली, पर दूसरी नज़र टैक्सेशन वाली, तो आप ही नज़र लगा रहे हो अपने पैसों को। आपको चाहिए क्यों सड़कें इतनी अच्छी? वहीं पे साइकिल चलाने भैया ने, वहीं पे साइकिल चलानी लेबर क्लास ने, वहीं पे आपने अपनी नॉर्मल सी गाड़ी चलानी है, टोयोटा लेट्स से नोवा चलानी है, टोयोटा कैमरी चलानी है, वहीं पे अंबानी ने चलानी है अपनी लंबरगिनी। पता उसको फंड कौन करेगा? अंबानी नहीं करेगा, उसको ये लेबर क्लास वाला भी नहीं करेगा, इसको फंड करेंगे आप। अमेरिका में मुझे दिखता है, 26 ईयर से रहता हूँ यहाँ पे, यही दिखता हुआ मेरे पैसों में पलती है साले। ये पार्क बनते हैं ना, साफ बीचेस बनते हैं, मेरे पैसों से बनते हैं। मेरा खून खोल जाता है कि मेरी इन चीज़ों को देख के, अरे साले ये वाली रोड क्यों ठीक करके रखी हुई है साली। मैं तो कई बार ऐसे हो जाता है, अरे पार्क में ना कोई खेल रहा ना लेना देना, साला बंद करो पार्क को। यस गैस, कैलिफोर्निया के अंदर होमलेस लोगों को $750 पर डे वाले रूम में रखा गया, जिसमें साला मेरे को रखने की औकात नहीं है। नहीं है मेरी, बट आई एम जस्ट मेटाफोरिकली, मतलब राइट, समझ रहे हो? ये क्या लगा रखा है? आप क्या चाहते हो? आप 2 करोड़ कमाओ, उसमें से आपका 1,40,00,000 टैक्स में चला जाए, और उसमें फिर अच्छी अच्छी सड़क बने, और उसमें फिर ये जो गरीब लोग हैं उनको वेलफेयर मिले, जैसे ही बच्चा उनको 25-25, 30-30, 40-40 हज़ार, 50-50 हज़ार मिले। किसके पैसों से मिलेंगे? किसके पैसों से मिलेंगे? आपके पैसों से मिलेंगे भाई। मोदी अपनी जेब से थोड़ी निकाल के देगा, गवर्नमेंट अपनी जेब से थोड़ी निकाल के देगी। मोदी की तो जेब ही नहीं है, मोदी ने तो पैसा, राहुल गांधी की जेब है, उसके पास थोड़े पैसे, इतने पैसे थोड़ी सारे देश के गरीबों को बांट देगा। चोरी चकारी से उसने बहुत पैसे इकट्ठे कर रखे हैं, लेकिन इतने नहीं इकट्ठे कर रखे। या 1.5 अरब लोग हैं ना, उसने कोई 1.5 अरब इंटू 20 लाख इंटू करोड़ नहीं इकट्ठे कर रखे। वो 20 लाख जो देंगे ना वेलफेयर वालों को, गरीबों को, वो आप ही की पॉकेट से जाएंगे। जब थोड़ा बहुत पैटी क्राइम होता है ना इंडिया में, इतनी टेंशन ना लिया करो ब्रदर। मैं आपको साफ बता रहा हूँ, पैटी क्राइम को रोकने के लिए अमेरिका में कितने सिस्टम बना रखे हैं साले, गरीबों को ये बांट वो बांट, साला ये बांट, इतनी फैसिलिटीज़ देते हैं साले गरीबों को। उसके चक्कर में किसकी पॉकेट से जाते हैं पैसे? आपको क्या लगता है ट्रंप देता है पैसे? प्रेसिडेंट देता है अमेरिका का, गवर्नर ऑफ कैलिफोर्निया देता है, गेविन देता है? साले हम देते हैं, मैं देता हूँ टैक्स, मेरे टैक्सेस पे पलते हैं सारे। कई बार मुझे बहुत गुस्सा आता है सब देख के, साला इतना बड़ा पार्क बना रखा है जिसकी साली मेंटेनेंस में इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, एंड अरे प्राइवेटाइज करो ना इसको, क्यों गवर्नमेंट मेंटेन कर रही है? जो बंदा इसको यूज करेगा वही इस फैसिलिटी, वही इसके पैसे देगा। ऐसे प्राइवेटाइज करो ना। ये टैक्सेशन का सिस्टम क्यों बना रखा है इतना बड़ा? टैक्सेशन का कितना बड़ा फुटप्रिंट है। तो गाइस याद रखना, जो मिडिल क्लास बंदे, मिडिल क्लास प्लस, जो अपर क्लास हैं, राइट, जो बंदे ये चाहते हैं, अपर मिडिल क्लास हैं और अपर क्लास भी हैं, लोअर अपर क्लास, जो ऐसे लोग हैं जो अपर क्लास में थोड़े से नीचे हैं, जिनकी मतलब 100 करोड़ की आमदनी, भैया आप ही लोग हो जो मेहनत करते हो, आप ही लोग जिनको जो मेहनत कर करके कमा रहे हो, आप ही लोग जो मेहनत कर करके कमा रहे हो। सो आप ही लोगों जो, चरित्र काट देना पीछे वाला, आप ही लोगों जो मेहनत कर करके कमा रहे हो, और आपके पैसों में पलेंगे सारे। यही सिस्टम है टैक्सेशन का। आप ये नहीं कह सकते कि टैक्सेशन नहीं होगी पर प्रोग्रेस हो जाएगी देश की। ज़्यादा ना प्रोग्रेस वगैरह मांगा करो देश में। मिट्टी है, मिट्टी है, मिट्टी है, मिट्टी है, मिट्टी को निकालने का खर्चा पता कितना? सारी जगह घास लगानी पड़ेगी। किसके पैसों से लगेगी? तुम्हारे पैसों से। मैं कोई सरकास्टिकली नहीं बोल रहा हूँ, मैं बड़े ग्राउंडेड वे में आपको समझा रहा हूँ। इतना शोर मचाना बंद करो, इंडिया में ये प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया में ये प्रॉब्लम है, इंडिया में ये होता है। बेटर हॉस्पिटल बेटर बनेंगे तो पता है उसका पैसा कौन देगा? तुम ही दोगे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बेटर, अब राइट, अरे प्राइवेट हॉस्पिटल होने चाहिए ना यार। इतनी साला ये मेडिकल के इतना साला लोगों ने फ्री क्यों कर रखा है? जो बंदा अफोर्ड कर सके जाएगा ना। खराती हॉस्पिटल बनाओ, खराती हॉस्पिटल को सस्ता हॉस्पिटल बना दो ना थोड़ा सा। वेलफेयर फॉर लेबरर्स, मोर सब्सिडीज, मोर फिस्कल बर्डन ऑन यू। गवर्नमेंट आप ही से निकालेगी, आप ही हो जो टैक्स देते हो। कभी सोचना इस बारे में, आप ही हो जो टैक्स देते हैं, बाकी सारे तो टैक्स कहाँ देते हैं। तो आप ही के ऊपर इसका बर्डन पड़ेगा। अमेरिका में पड़ रहा है हम पे। मैं बताता हूँ कितना सारा कि जब एक बंदा 700 की भी कमाता है, उसका टैक्स टुक्स होने का इतने से पैसे बच जाते हैं, फिर उसमें से भी खींच लेता है कंट्री कुछ ना कुछ करके। प्रॉपर्टी टैक्स ये वो इन्होंने वो कर दिया। जो प्रॉपर्टी टैक्स इन्होंने हटाया है, तो कहाँ गया है वो सारा पैसा? वो सारा पैसा जो उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर जो टैक्स रिबेट देते हटा दिया, तो उसके बाद कहाँ गया वो पैसा? वो सारा पैसा कहाँ है? जो पैसा इन्होंने इकट्ठा किया इतना सारा, वो सारा कहाँ है? पार्कों में, लाइटों में, यहाँ की स्ट्रीट लाइटें लगी रहती हैं,
जो रात रात भर जलती रहती हैं, साले जानबूझ के साले उसको जला के रखते हैं ताकि खर्चा बढ़े, क्योंकि इनका ना कुछ अंदर अंदर सिस्टम है। इसका मैं इतना ज़्यादा अपसेट भी हो रहा हूँ, अंदर अंदर कुछ सिस्टम है। जब ज़्यादा खर्चा होता है होमलेस पे, इस पे, तो ये फेडरल फंडिंग या फंडिंग की डिमांड कर सकते हैं। तो इन्होंने सालों ने एक जगह बना रखी है जहाँ पे साले कुछ नहीं होता, पर पैसा खींचने के लिए उन्होंने बना रखा है, और जान से वहाँ पे कुछ नहीं चेंज करते। होमलेस साले आज भी होमलेस है, इतना इतना पैसा देने के बाद भी होमलेस हैं साले। इनको कोई साले यहाँ पे 25,000 रुपये की ज़मीन मिलती है, मैं दिमाग लगा रहा हूँ, 25,000 रुपये की ज़मीन मिल रही है, उसके अंदर बड़े आराम से 50 बंदे फिट हो जाएं, छोटे छोटे से घर बना दो। होमलेस से तो बेटर लाइफ होगी, राइट? लेकिन ये करते नहीं है साले, इस तरह के कुछ नहीं करते। ये 30 मिलियन पर ईयर का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को तैयार है कैलिफोर्निया का गवर्नर, और उसके बाद सारे नहीं, सिर्फ 100 लाइक 1000, 1500, 2000 बंदे फिट होंगे। 1000-2000 बंदों को फिट करने के लिए आप अपने कितना टैक्स लोगे? तो गाइस इस बात को समझो कि आपके टैक्सेस का और इंडिया की तरक्की का, जिस तरह की शैलो तरक्कियाँ आप चाहते हो, उनका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। रोड्स का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, ब्रिजेस का, इस पार्क्स का, पेड़ों का, लाइटों का, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पार्ट है, इसकी जो सारा बिल है मिडिल क्लास को देना पड़ेगा। और अगर आप मिडिल क्लास में हो, अपर मिडिल क्लास में हो, राइट, तो आप याद रखना कि आप ही इसका टारगेट बनोगे। और प्लीज़ इसलिए ये चीज़ का शोर मचाना बंद करो, बल्कि खुश हो जाया करो। थोड़ी बहुत ही फ्लड आई, आपके घर में थोड़ी है फ्लड। यू आर अमंग द टॉप 10%, आप ही का जाना पड़ेगा। टॉप 0.1% भी टैक्स नहीं देता, बॉटम 90% भी टैक्स नहीं देता। हियर यू गो, आप ही को देना पड़ेगा। यू आर अमंग द टॉप 20%, आप ही को टैक्स देना पड़ेगा मेरे भाई। जो भी नंबर है डजंट मैटर, मेरा पॉइंट समझ रहे हो ना आप? इसी तरह का एक नंबर है ना, 21% है ना, जो 12 लाख से ऊपर है, भैया आप ही को देना पड़ेगा। बाकी सारा किसी को कुछ नहीं देना पड़ेगा। और आप ही सबसे शोर में चाहते हो, सोशल मीडिया पे बैठे हो, ये मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए। साला इनोवेशन चाहिए, इनोवेशन चाहिए, राइट? तुम्हें इनोवेशन ज़्यादा लेके करना क्या है? तुम्हारे 20-20 करोड़ की तुम्हारी प्रॉपर्टियाँ हैं, 50-50 करोड़ की तुम्हारी प्रॉपर्टियाँ हैं। साला तुम्हारे को बैठे बैठे इनकम में आ सकती हैं अगर आप मेरा एसएसए फॉलो कर लो। तुम्हें ज़रूरत क्या है साला ये सब टंटे करने की? सारा दिन बैठ के मेरे घर के बाहर वहाँ पे मेरी झोपड़पट्टी में पानी भर गया, देखो जी देश का क्या बुरा हाल है। अरे साले झोपड़पट्टी में पानी भरे ना, तुम्हें क्या लेना देना इससे? ये मैं तुम्हें बहुत पॉइंट ब्लैंक बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल दिया मैंने आज आपको। इस एंगल को ज़रा संभल लो। और ज़्यादा ना तुम ही सोशल मीडिया बैठे हो, शोर मचा रहे हो कि ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए। देश का क्या ठीक कर लोगे तुम? ऊपर से तुम्हारे ही पैसों से ठीक होगा ये सिर्फ। ठीक है गाइस, सो बी स्मार्ट, बी स्मार्ट, बी स्मार्ट, ओके? थैंक यू गाइस, बाय बाय।